पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। आज के दिन का उन तमाम परिवार वालों को बेहद बेसब्री से इंतजार था कि आज उनके बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले ने सबको दंग तो किया ही, साथ में सवाल खड़े कर दिए गए। एक ऐसा सवाल जो न्यायिक प्रक्रिया को लेकर बहुत कम देखने सुनने को मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के निकलकर सामने आए हैं जिसको लेकर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और ये सवाल दोस्तों पिछले 5 साल से जेल में कैद उमर खालिद, शर्जिल इमाम और कई ऐसे नाम हैं जिनकी रिहाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला देना था। इस पूरे मामले की, इस पूरी प्रक्रिया की कई दिनों से, कई सालों से सुनवाई चल रही थी। आपको याद होगा दोस्तों, हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि अमेरिका के 8 सांसद समेत न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी उमर खालिद को लेकर आवाज उठाई थी। उनके जेल में जो बंद प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम परिवार के लोगों ने आस लगाकर रिहाई की ओर देखा तो मिला क्या, आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है। आप सभी को पता है कि दिल्ली दंगा हुए 5 साल हो गया है, 5 साल बीत चुका है। और दिल्ली में हुए दंगे के बाद उमर खालिद, मिरान हैदर, शर्जिल इमाम, गुलफशा फातिमा और भी कई लोग हैं जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। अपनी रिहाई के लिए बार बार जो है कोर्ट का रुख कर रहे हैं। कोर्ट में बार बार जो है उनकी दलीलें दी जा रही है। कल तो दोस्तों, परसों की अगर बात की जाए तो मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी जहां पर गहमा गहमी हो गई थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो फैसला सुनाने को लेकर तमाम तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दोषी, दुष्कर्म के दोषी राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिल जा रहा है, लेकिन उमर खालिद को, शर्जिल इमाम को बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में रहना पड़ रहा है। मतलब एक आरोपी जो दुष्कर्म का आरोपी है, दोषी है, जिस पर पूरे आरोप तय हुए हैं, जिसको कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाया है, ऐसे लोगों को बार बार पैरोल मिल रहा है। लेकिन इन लोगों को पैरोल क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल सत्य हिंदी की आर्टिकल के जरिए उठा दिए गए हैं। एक तरफ बलात्कार और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है, तो दूसरी तरफ छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य पिछले 5 साल से ज़्यादा के समय से जेल के अंदर बंद है, बिना किसी मुकदमा के शुरू हुए। ऐसा क्यों? सत्य हिंदी की आर्टिकल कुछ यही कह रही है दोस्तों, जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और बेहद वाजिब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आशाराम बापू और ये जो तमाम जो रेपिस्ट है जिन पर आरोप तय हुआ है, इन लोगों को पैरोल क्यों? पैरोल पर इन लोगों को बार बार हद तो तब है दोस्तों जब ये जेल में कम, पैरोल पर बाहर ज़्यादा रह रहे हैं। मैं राम रहीम की बात करना चाहूँगी। राम रहीम बार बार जेल से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में जी रहा है, मजे से खुल के हंस रहा है, बोल रहा है। अभी भी 40 दिन की पैरोल पर बाहर है दोस्तों। तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले दोस्तों राम रहीम के पूरे मामले को आपको समझा दूं। दुष्कर्म का दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर से 40 दिन के पैरोल पर बाहर आ चुका है। वो हरियाणा और रोहतक के सुनरिया जेल में बंद है और पैरोल के दौरान सिरसा जेल में अपने डेरे के मुख्यालय में रहने वाला है। ये 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी 15वीं बार अस्थायी रिहाई है दोस्तों। 2021 के बाद हर साल करीब 90 दिन की पैरोल उसको मिल रही है।
और अब तक 350 से ज़्यादा दिन से वो जेल से बाहर है। मतलब साल का 365 दिन और 350 दिन ये जेल से बाहर है। उसको लगातार मिल रही ऐसी छूट पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की ही सरकार है और भाजपा सरकार के इस रवैये को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये चौथी बार है जब पैरोल पर वो सिरसा से डेरा जा रहा है। पहले कई बार पैरोल या फरलो में वो उत्तर प्रदेश के बागपत में डेरा के आश्रम में रहा करता था। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम को आखिरी बार अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल मिली थी। उससे पहले अप्रैल में जो है 21 दिन की फरलो और जनवरी में 30 दिन की पैरोल मिली थी, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले के लिए था। अब आप सोच सकते हैं कि कितने बार ये पैरोल और फरलो पे बाहर है। फरलो किसी खास वजह के बिना दिया जा सकता है, अगर कैदी ने जेल में कुछ समय गुजारा हो। पैरोल किसी ज़रूरत की वजह से मिलती है। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ साफ साफ, राम रहीम को ज़्यादातर पैरोल मिली है। 2017 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को अपनी 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सज़ा सुनाई थी। ये घटना सिरसा डेरे में हुई थी। 2021 में उन्होंने एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा भी मिली। इन दोनों फैसलों को राम रहीम ने कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसके अलावा डेरा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के एक अन्य मामले में भी सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन मई 2024 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे इस मामले में बरी कर दिया था। इस तरीके की बातें जो है राम रहीम को लेकर है। अब आप सोचिए दोस्तों कि राम रहीम जो है लगातार बाहर रहा है, लगातार। लेकिन दूसरी तरफ उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उमर खालिद एक छात्र एक्टिविस्ट और जेएनयू का पूर्व छात्र है। उन्हें सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े हुए एक बड़े साजिश के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर यूएपीए के तहत भी आरोप लगाए गए हैं, जो आतंकवाद से जुड़े हुए मामले में लगाए जाते हैं। आरोप है कि उन्होंने दंगा की साजिश की, लेकिन उमर इसे झूठा बताते रहे हैं और कहते हैं कि वो शांतिपूर्वक तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। उमर को गिरफ्तार हुए 5 साल 4 महीने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि उमर को गिरफ्तार किए हुए 5 साल 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक उनका मुकदमा कोर्ट में चला नहीं है। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कई बार जमानत की अर्जी दी गई, लेकिन ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दिसंबर 2025 में उन्हें बहन की शादी के लिए सिर्फ कुछ दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से उमर को जेल लौटना पड़ा। आपको बता दूं कि अब 5 जनवरी यानी कि आज के दिन 5 जनवरी 2026 के रोज सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 के इस पर सुनवाई की थी और फैसला को अपने सुरक्षित रख लिया था। उमर के समर्थक कहते हैं कि बिना सबूत और ट्रायल के इतने साल जेल में रखना गलत है। ये दोनों मामला न्याय व्यवस्था की 2 अलग अलग तस्वीरों को दिखाता है दोस्तों। राम रहीम जैसे गंभीर अपराधी को बार बार पैरोल मिलता है, जबकि उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट को जमानत नहीं मिल रही है। जानकार कहते हैं कि यूएपीए जैसे सख्त कानून में जमानत मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा होता है। लेकिन राम रहीम के मामले में पैरोल आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये अच्छे व्यवहार पर जो है आधारित होती है। हालांकि कई संगठन और लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक प्रभाव का नतीजा है, राम रहीम के डेरे का प्रभाव है, जबकि उमर जैसे एक्टिविस्ट सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए आए हैं। इसी वजह से उमर खालिद को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल ये है दोस्तों कि उमर खालिद जो कि काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद है और उनके कई लोग जो है उमर खालिद के साथ जो प्रोटेस्ट में थे वो भी जेल में बंद है। हालांकि उमर खालिद, शर्जील इमाम की भूमिका से अन्य अलग लोगों के लिए जो आज फैसला आया है वो काफ़ी अच्छा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि इन अभियुक्तों को जमानत दिए जाने से उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में किसी भी प्रकार की ढील या कमजोरी नहीं मानी जाएगी। उन्होंने इसे कुछ शर्त, लगभग 12 शर्तों के अधीन जो है जमानत पर इन तमाम लोगों को रिहा किया गया है। मतलब रिहा किया जाएगा, अभी जेल से बाहर ये नहीं आए हैं। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्तों को सुनवाई का अवसर देने के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
ये दोस्तों तमाम चीज़ें कोर्ट के ज़रिए कही गई है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि फरवरी 2020 में दंगे में जो है अचानक नहीं हुए थे, बल्कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने के लिए पूर्व नियोजित तरीके से इसे इन लोगों के जरिए अंजाम दिया गया था। उमर खालिद और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि 2020 में दंगे के सरगना है ये लोग, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज़्यादा लोग जो है घायल हुए। शर्जिल इमाम की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जो है सिद्धार्थ दबे ने अदालत में कहा है कि वो आतंकवादी नहीं है जैसा कि प्रतिवादी पुलिस ने उन्हें कहा। वो राष्ट्र विरोधी भी नहीं है जैसा कि सरकार ने कहा। वो इस देश के नागरिक है, जन्म से ही इस देश के नागरिक है और उन्होंने अब तक किसी भी अपराध के लिए दोषी उन्हें नहीं ठहराया गया। उन्होंने दलील ये भी दी कोर्ट के अंदर कि शर्जिल इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से पहले की बात है। उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में जमकर दलील दी। फरवरी 2020 में जब दंगे भड़के थे तब उनका मुवक्किल दिल्ली में नहीं था और इसके तहत जो है उन्हें कैद में नहीं रखा जा सकता है। गुलफिशा फातिमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि कार्यकर्ता ने 6 साल जेल में बिताए हैं और उन्हें मुकदमा में देरी को आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व बताया है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य जमानत याचिकाओं का जो है दिल्ली पुलिस के जरिए विरोध किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि फरवरी 2020 में दंगे के कई स्वतः जो है घटना जो हुए थे, बल्कि भारत की संप्रभुता और संयोजित पर नियोजित तरीके से संयोजित ये हमला किया गया था। इस तरीके की बातें दिल्ली पुलिस के जरिए कोर्ट के सामने रखी गई। हालांकि इन तमाम लोगों के वकीलों ने अपने जो है याचिकाकर्ता की तरफ से जोरदार तरीके से दलील दी गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो इस देश के नागरिक हैं और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना बेहद गलत है। हालांकि दोस्तों, उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।